अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की मुंतकली। थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ लगी क्यों कहते हैं कि थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम हीट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये दो चीज़ समझने वाली हैं। तो पहली क्या है कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज़ विद डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज़ हैं जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, जब ये कॉन्टैक्ट के अंदर आती हैं तो क्या होता है कि थर्मल एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है हॉटर से कोल्डर की तरफ। ठीक है, थर्मल एनर्जी मतलब कि हीट क्या करती है, फ्लो करती है हॉटर से कोल्डर की तरफ। इस प्रोसेस को हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि डिफरेंट टेम्परेचर मतलब कि सेम टेम्परेचर भी हो ही सकता था। तो इसका हम इसकी अब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस है, और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हीट फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक का नंबर 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का भी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है। हीट हमेशा हॉटर से कूलर की तरफ मूव करती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लगी होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिफरेंट टेम्परेचर इसलिए हुआ है क्योंकि हीट फ्लो कर रही है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर नहीं होगा, सेम टेम्परेचर होगा, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। मैंने आपको बता भी दिया है। अब लिखा हुआ है कि इसकी 3 प्राइमरी टाइप्स होती हैं हीट ट्रांसफ़र की, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये हमें चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होती है, कन्वेक्शन किसके अंदर होती है, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर, जिनको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज नहीं पढ़ना, जिसमें आज हमें कंडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। कंडक्शन होती क्या है, तो इसके बारे में आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है मेरी। एक बात फर्स्ट बात मेरी क्या है कि कंडक्शन हमेशा, कंडक्शन में क्या होगा, मटेरियल मूव नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ पार्टिकल्स के अंदर मोशन होगी। ठीक है, ये 2 बातें मेहरबानी फरमा कर याद कर लें। अब आपको मैं कंडक्शन समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो भी सॉलिड्स के होते हैं इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के ज़रिए, जिस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। देखिए सॉलिड मैंने स्पोल लिया है, उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको हीट करूँगा तो जो मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे को ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हॉटर पार्टिकल कूलर पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा, ये सॉलिड गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब जिक्र करते हैं कि कंडक्शन किसे कहते हैं। अब आपको भी समझ लगेगी कि कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। कि ये हीट ट्रांसफ़र का हमारे इसमें पार्टिकल्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है मटेरियल के साथ। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, सॉलिड के, ये इनका कॉन्टैक्ट होता है मटेरियल के साथ, क्योंकि जब पार्टिकल्स ही मिलके मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो एक मटेरियल पार्टिकल्स से मिलके बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट नहीं होती मटेरियल की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लग गई होगी। ठीक है, अब ये क्यों होता है प्रोसेस, ये इसलिए मौजूद होता है क्योंकि हॉटर पार्टिकल कूलर पार्टिकल के साथ कूलर पार्टिकल के साथ टकराते हैं। ठीक है, इससे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। आपने सिर्फ यहाँ तक याद करना है कंडक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। ठीक है, अगर नहीं लगी तो आगे जाके मैं इसका जिक्र करूँगा ज़्यादातर। ठीक है, एक एग्जांपल आई है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मेटल का स्पून है, उसे हॉट वाटर के अंदर रखा है। ठीक है, तो ये क्विकली वार्म हो गया है। ठीक है, जबकि मैंने ये एक वुडन का स्पून है उसे रखा है, लेकिन वो इतनी जल्दी वार्म नहीं हुआ। ये डिफरेंट हाईलाइट करता है कि मटेरियल के अंदर हीट ट्रांसफ़र करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं ये दोनों हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल जो होते हैं ये
हीट अच्छी तरीके से मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसके, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स के। तो बच्चों मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, आप समझ के आ चुके हैं 9th क्लास में, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी रीज़न क्या है कि मेटल्स ही क्यों अच्छी तरीके से पहले गर्म होते हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं गर्म होते, ठीक है। अब बात समझने वाली है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने मेटेलिक बार पढ़ा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं मेटल्स के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो वो मेटल क्या होता है, गर्म होने के बाद उसके पार्टिकल भी गर्म होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी गर्म होते हैं, जिससे मेटल जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है, सिर्फ पार्टिकल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, इससे क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉन मेटल गर्म होने लग जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लग गई होगी। हम आगे आते हैं, ठीक है। इन सॉलिड्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। हमने पढ़ा है कि इसके टाइटली पैक होते हैं और ये वाइब्रेट कर रही होती हैं अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, इनके अंदर वाइब्रेटिंग मोशन होती है, ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड की एक एंड को हीट करते हैं, इसके दूसरे एंड के पार्टिकल्स एट दैट एंड, इसके जो अगली एंड के पार्टिकल्स होते हैं ये भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं विकृति शिद्दत के साथ। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने दूसरे आइटम के साथ वाइब्रेट टकराने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ। तो हीट स्प्रेड करती है पूरे सॉलिड्स के अंदर ऐसे, लेकिन ये ट्रांसफ़र स्लो है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मूव कर रही है आउटर पार्ट से कूलर पार्ट के अंदर। ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र करती है सॉलिड के मीडियम के ज़रिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। आप ये 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे पैराग्राफ में ओवरऑल क्या बताया गया है, मैं आपको एक क्लास में बताता हूँ कि ये कह रहा है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब हम किसी भी सॉलिड को उसकी एक एंड से हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी दूसरी एंड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेटिंग मोशन होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसे यहाँ से हीट किया है इस वाली चीज़ से, तो इसके अंदर क्या, इसके पार्टिकल ने हीट ट्रांसफ़र की है और इसके दूसरे पार्टिकल से टकराने लग गए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ गर्म हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ ये बात कही गई है, ये ट्रांसफ़र क्यों स्लो है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रही है। आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है वाई डज़ हीट ट्रैवल मोर क्विकली, कि हीट क्यों ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है मेटल्स के अंदर, क्यों नहीं नॉन मेटल्स के अंदर करती है, ठीक है। क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, आपने एक पैराग्राफ खुद पढ़ लेना है, ठीक है, एक बार। तो कन्वेक्शन के बारे में हमने कल पढ़ना है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लें। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, मैंने इसी साल बनाया है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर हमें सपोर्ट करें।